हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस वीडियो में हम पाइपलाइन अपॉर्चुनिटीज़ में इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने का तरीका बताएँगे। बहुत ही सिंपल है। लास्ट टाइम आपको याद है हमने एक पाइपलाइन बनाई थी टेस्ट न्यू के नाम से, कुछ स्टेजेस आपके सामने हैं। अब ये है कि अगर आप चाह रहे हैं तो इंपोर्ट करें या फिर वन बाय वन आप करना चाहें तो सिर्फ ऐड अपॉर्चुनिटी इस पे क्लिक करेंगे। देन ये कुछ पॉपअप दिखेगा। इसमें मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि कोई भी यहाँ पर कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करेंगे जो आपने ऑलरेडी बनाया होगा कॉन्टैक्ट्स में या बना हुआ होगा, वो जस्ट सेलेक्ट करनी है। देन उसके बाद नीचे आएँगे, अपॉर्चुनिटी नेम वही होगा जो इसका नेम होगा, ठीक है। पाइपलाइन कौन-सी होगी जो कि ऑलरेडी यहाँ पर डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है और फर्स्ट स्टेज पे ऑलरेडी सिलेक्टेड हुआ होगा। स्टेटस जो है वो ओपन ही रखना है क्योंकि ये ज़्यादातर कस्टमर ही या सेल्स पर्सन ही छेड़छाड़ करता है। लेकिन जब हम बनाते हैं एज़ अ टेक टीम तो यहाँ पर हम ओपन ही रख लेते हैं, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी वैल्यू जो कितने क्लाइंट की क्या वैल्यू है वो भी अकॉर्डिंग टू कस्टमर या क्लाइंट जो भी हमें बोलेगा हम उसके मुताबिक हम उस पे लगा देंगे, ठीक है। वो ऑटोमेशन के हम पार्ट में आएँगे तो सारा प्रोसेस बता दूँगा जो कि ये आपको दिख भी रहा है, ठीक है। ओनर फिलहाल अनअसाइन है, इसका मतलब ये है कि किसी को भी हम असाइन कर सकते हैं, कोई भी सीएसएम होगा या सेल्स टीम होगा हम उसको असाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल कोई भी नहीं है तो हमने रहने दिया। फॉलोवर्स भी वही सीन है कि अगर कोई इसको देखना चाह रहा है इस पाइपलाइन स्टेजेस के अपॉर्चुनिटीज़ को, तभी हम उसको असाइन कर सकते हैं। बिज़नेस नेम मेरा कंपनी नेम है और अपॉर्चुनिटी सोर्स ये कहाँ से आई है, तो आप देख रहे हैं कि ये फॉर्म से आई है और इसके अलावा यहाँ पर टैग वगैरह हम ऐड कर सकते हैं अगर आप किसी को ऐड करना चाहें, ठीक है। जैसे ही हम यहाँ पर सारी डिटेल करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे देन ये क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। ये आपको ऊपर दिख रही है कि क्रिएट हो चुकी है। अब मैं इसे क्लोज़ करता हूँ तो ये आपके सामने कुछ इस तरह दिख रही है। अब इस तरह ये है कि ऊपर उस बंदे का नाम जो भी आपने अपॉर्चुनिटी नेम डाला होगा वो यहाँ पर आएगा। देन अपॉर्चुनिटी सोर्स जो होगी ना वो यहाँ पर आएगी, वैल्यू इसके नीचे आएगा और कॉन्टैक्ट की जो भी डिटेल वगैरह होगी वो यहाँ पर शो हो जाएगी। इस पे अब क्लिक करूँगा तो ये कॉन्टैक्ट्स पे डायरेक्ट चला जाएगा, ठीक है। मज़ीद ये छोटी-छोटी जो चीज़ें नज़र आ रही है ना, ये कॉल करने के लिए, ये स्पेशली उनके लिए सहूलत दी गई है जो सेल्स पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर किसी को कन्वर्सेशन देखनी है, क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट दूसरे पेज पे चला जाएगा, ठीक है। किसी को टैग वगैरह लगानी है या फिर नोट्स वगैरह ऐड करनी है, इसके अलावा टास्क किसी को इसके बारे में लगा देनी है या कोई बुक एंड अपॉइंटमेंट वगैरह करनी है तब भी कर सकते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं फिलहाल अनअसाइन है, अगर मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये दोबारा से खुलेगा और मैं किसी को भी असाइन करूँगा। मिसाल अगर मैं ये इस पे असाइन कर देता हूँ, ठीक है, तो ये अपडेटेड हो गई है और यहाँ पर आपको थोड़ी देर के बाद ये अम, उस बंदे का नेम वगैरह आएगा, देखिए फर्स्ट नेम आएगा, ठीक है। तो ये एक सिंगल ऐड अपॉर्चुनिटीज़ का एक तरीका है। अब हमें करना है इम्पोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट का तो मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि सिर्फ मिसाल के तौर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ बनी हुई हैं, सिर्फ ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। एक्सपोर्ट होने के बाद कुछ इस तरह का आपके पास फ़ाइल दिखेगी। देन उसके बाद यहाँ पर आपके पास मिसाल के तौर पर ये एक न्यू सब अकाउंट है, आपने किसी पुराने सब अकाउंट से उसे एक्सपोर्ट किया था, अपने पास डाउनलोड की, आप चाह रहे हैं कि मैं इस पे इम्पोर्ट करना चाह रहा हूँ, तब जाके जो है ना इम्पोर्ट करने का तरीका मैं आपको अभी ये बता रहा हूँ, यही करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ में होगी और यहाँ पर नेक्स्ट करना है। देन इस पे क्लिक करना है और सीएसवी फाइल का माँगेगा। देन इस पे पिन करनी है। नीचे आपको बता रहा है कि क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज़ करनी है या क्रिएट या अपडेट करनी है, सिर्फ अपडेट करनी है, ठीक है। तो फिलहाल हमारा कोई ऐसा बना हुआ नहीं है, तो हम सिर्फ क्रिएट करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले आपको बता दूँ कि अंदर जो इसकी सारी डिटेल है वो कुछ इस तरह से दिखेगी और ये पाइपलाइन आईडी, नेम, कॉन्टैक्ट आईडी, फ़ोन, ईमेल, पाइपलाइन आईडी, स्टेज आईडी, वैल्यू है, सोर्स, साइन, फॉलोअर्स, जो भी उसमें मेंशन सारे किए हुए हैं, सारे यहाँ पर एज़ अ सैंपल के तौर पर आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह की शो हो जाएँगे, ठीक है। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे करने के बाद ये थर्ड स्टेप पे आएगा जिसमें हमें मैप करने की ज़रूरत होगी, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और काफ़ी लोग जो है ना इसे यूज़ नहीं करते या फिर समझ नहीं आता कि भाई हमने तो इंपोर्ट किया था लेकिन ये एरर क्यों दिख रहा है, ठीक है। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे समझने की ज़रूरत है। मैं थोड़ा-सा वीडियो को पॉज़ करता हूँ ताकि टाइम ना ले आपका। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं कि मैपिंग पे आ चुका है। अभी इसमें जो आपको फ़ील्ड्स वगैरह दिख रही हैं, जो ग्रीन टिक मार्क में हैं, तो इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली पहले से ही बनी हुई है और ये मैप हो चुकी हैं। अब नीचे जो आपके सामने पेंडिंग दिख रही है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। फ़ोन का फ़ील्ड अगर यहाँ पर दिख रहा है, तो आप लगा दें, अदरवाइज़ नहीं दिख रहा तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो दूसरे फ़ील्ड यहाँ पर जो यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं है, वो सिलेक्ट लाज़मी करने हैं। अदरवाइज़ जो है ना आपका क्या होगा कि जैसे पाइपलाइन आईडी है, तो पाइपलाइन आईडी में अगर देख लूँ तो ये मुझे ये पाइपलाइन का ये दिख रहा है। स्टेज आईडी तो ये मैं स्टेज पे लगा दूँगा। सोर्स का अगर आ रहा है तो सोर्स पे लगा दूँगा। देन उसके बाद असाइन का तो ये मैं ओनर पे लगा दूँगा, ठीक है। और इसके अलावा लास्ट फॉर कंपनी सर्विसेज़, अच्छा ये कंपनी सर्विसेज़ बेसिकली एक कस्टम फ़ील्ड है, तो हम भी यहाँ पर बना सकते हैं लेकिन फ़िलहाल हमें कोई यहाँ पर दिख नहीं रहा का। तो मैं फ़िलहाल नोट्स पे ही लगा लेता हूँ ताकि ये सेट हो जाए। देन उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये पाइपलाइन आईडी और पाइपलाइन स्टेज अगर अगर ये आपकी जो शीट आपने इंपोर्ट की है, तो ये इसके आईडी जो
जो हमने न्यू सेल्स जो न्यू पाइपलाइन के नाम से एक पाइपलाइन बनाई है उसके साथ अगर आईडी मैच कर रही है तब जाके ये उसके साथ इंपोर्ट होगा। अगर ये मैच नहीं कर रही या स्टेजेस की आईडी मैच नहीं कर रही तो ये एरर दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इंपोर्ट तो होगा लेकिन मसला ये है कि अभी मैंने कोई आईडी वगैरह इस पर लगाई नहीं है। ठीक है, ये पाइपलाइन तो लगाई है लेकिन स्टेजेस वगैरह नहीं लगाई, सिर्फ अगर ये मेरे ख्याल से मैंने सिर्फ फर्स्ट लीड का लगाया है। मैं अगर ये सब पे कर दूँ तब जाके ये क्या होगा। अब ये जो स्टेज की आईडी है ना ये सिर्फ न्यू लीड की है, दूसरे स्टेजेस की नहीं है। अगर आप दूसरे कॉन्टैक्ट्स को दूसरे स्टेज पे करना चाह रहे हैं तो उसकी स्टेजेस की आईडी आपको लेनी होगी। वो कहाँ से लोगी मैं इंपोर्ट करने के बाद आपको बता दूंगा कि पाइपलाइन की आईडी और पाइपलाइन की स्टेज की आईडी कहाँ से उठानी है। ठीक है, मैं इसे यहाँ पर डॉट इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ, जो 3 नेम मैप्ड हैं। देन मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको बताया कि वेरीफाई करो। ठीक है, या कोई ऐड वगैरह टैग ऐड करना चाह रहे हो तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसे क्लिक करेंगे, टैग कोई भी सिलेक्ट कर दो और टैग हो जाएगी इन सब कॉन्टेक्ट्स पे। ठीक है, देन स्टार्ट बल्किंग पे करता हूँ मैं। जैसे ही ये बल्क हो जाएगी ना देन उसके बाद आपको बल्क एक्शन में जाके एक बार कंफर्म करना है कि ये बल्क हो चुकी है भी या नहीं। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। अब देखें ये बता रहा है कि आइडेंटिफायर अपॉर्चुनिटी 1 2 3 ये वगैरह आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज आ रही है। ठीक है, उसकी क्या वजह है कि यहाँ पर ये जो अपॉर्चुनिटी नेम आ रही है ना वो सिर्फ 1 से लेकर 5 तक है। ठीक है, लेकिन यहाँ जो सीन हो रहा है वो अगर मैं डिटेल में एरर कहाँ है। ठीक है, एरर में अब देखें यहाँ पर बता रहा है कि पाइपलाइन इज़ डिलीटेड या एग्जिस्ट नहीं है, तो इसीलिए ये एरर दिख रहा है। ठीक है, इंश्योर द पाइपलाइन नेम इज़ इन योर नेम एंड रेफर टू एग्जिस्टिंग एक्टिव नेम एंड री इम्पोर्ट दैट वन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह के एरर दिख रहा है अगर आपने पाइपलाइन की आईडी या वगैरह सेट नहीं की है। अब आप पूछना चाह रहे हैं कि मैं पाइपलाइन की आईडी या इनकी स्टेज की आईडी में कहाँ से उठा लूँ। मिसाल आपने अभी ये किया है बॉक्स के व्यू में है, आपको लिस्ट के व्यू में करना है या फिर बॉक्स में ही आप चाहें तो आपके लिए आसानी में आपको बता दूँ। किसी भी इसमें वो कर दें, क्या नाम है, क्लिक कर दें। देन उसके बाद आपको नीचे आएँगे तो ऑडिट लॉग्स का बटन होगा। ये ऑडिट लॉग्स जो है ना इस पे क्लिक करेंगे तो एक नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। इस पे आपकी कॉन्टैक्ट्स की पाइपलाइन अपॉर्चुनिटीज़ की लॉग्स वगैरह दिखेगी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ तो कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये अपडेटेड है और लास्ट वाला कहाँ है। अच्छा ये क्रिएटेड नीचे वाला है। ठीक है, अब देखें ये जितनी भी कॉन्टैक्ट्स आईडी यहाँ पर दिख रही है, नेम इसका दिख रहा है, पाइपलाइन आईडी ये रही। ठीक है, पाइपलाइन स्टेज की आईडी ये रही और इसके अलावा स्टेटस ये रहा, पाइपलाइन नेम ये रहा। ठीक है, और पाइपलाइन स्टेज का नेम जो होगा वो ये रहा। ठीक है, अभी जो पाइपलाइन आईडी आ रही है, ठीक है, जो आप वहाँ पर इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो जो आपकी अब देखें एक कॉन्टैक्ट्स जितनी भी बन रही है ना ये ऑटोमेटिकली इसके साथ सब कुछ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैंने सिर्फ एक बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ ना, ये एक्सपोर्ट हो गई, ये एक्सपोर्ट हो गई। मैं आपको एक दूसरी में बता देता हूँ, ईजी हो जाएगा बहुत ही। ये न्यू पे क्लिक करता हूँ। अब बेसिकली ये मैंने सिंपल दिखाई, ये सिर्फ सिंपल है। ठीक है, ये सिंपल है और कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ कॉलम के ज़रिए मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या-क्या चीज़ यहाँ पर जो भी होगी, आपकी जितनी भी कॉन्टैक्ट्स हैं इस फ़ील्ड में, इस पाइपलाइन में, वो सारी की सारी एक शीट पे आ जाइए। उस शीट में सारी डिटेल होंगी और सिर्फ आपको क्या करना है कि सेम एज़ इट इज़ उस पाइपलाइन का नेम और पाइपलाइन के स्टेजेस आपको बनाने हैं किसी भी सब अकाउंट में। ठीक है, ये याद रखना किसी भी सब अकाउंट में अगर आप इम्पोर्ट करना चाह रहे हो जो आपने एक्सपोर्ट किया है, सेम एज़ इट इज़ पाइपलाइन का नेम और पाइपलाइन का स्टेजेस आपको उठाना है एंड देन जो आपने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है वो एक सीएसवी फाइल बनेगी और सीएसवी फाइल उठा के आपको डालना है। मैं आपको अब सिर्फ एज अ शो के तौर पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरह दिखेगी अभी जो मैंने सिर्फ एक कॉन्टेक्ट सर्व किया है। ठीक है, ताकि जो कॉलम का जो सिनेरियो आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये बेसिकली अभी देखें अपॉर्चुनिटी नेम यहाँ पर आ रही है, टेस्ट कॉन्टैक्ट का नेम भी टेस्ट आ रहा है, फ़ोन नंबर, ईमेल, पाइपलाइन क्या है वही न्यू, पाइपलाइन स्टेज भी न्यू है, न्यू लीड है। लीड की वैल्यू, सोर्स क्या है, असाइन है, क्रिएटेड वगैरह ये तो मज़ीद अभी भी आ रहे हैं कि उसमें सैंपल में तो नहीं है। ठीक है, लॉस्ट रीज़न, लॉस्ट नेम, फॉलोवर्स, नोट्स टैग, जितनी भी टैग्स वगैरह हैं ना वो यहाँ पर आपको दिख रही हैं। अब देखिए पाइपलाइन स्टेज आईडी, पाइपलाइन आईडी भी आ रही है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मज़ीद जो मैंने यहाँ पर कॉलम ऐड किए थे यहाँ पर फ़िल्टर में जाके, तो फ़ील्ड्स में जाके मैंने सातों साथ ऐड किए और मज़ीद भी ऐड किए, ये सब के सब दिख रहे हैं। ठीक है, अगर मैं इसे लिस्ट व्यू में करूँ जितने भी ये कॉलम है ना वो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला सीन है। अगर आप कोई भी इंपोर्ट करना चाह रहे हो
किसी भी, तो आपके पास पाइपलाइन का एक्सपोर्ट होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा आ रहा है कि बोल रहा है कि मेरे पास कॉन्टैक्ट्स हैं और मैं इसे पाइपलाइन में ऐड करना चाह रहा हूँ, तो वो पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपके पास कॉन्टैक्ट, तो कॉन्टैक्ट्स को एक्सपोर्ट करके कॉन्टैक्ट्स में ऐड कर दो। अगर आपके पास पाइपलाइन की अपॉर्चुनिटीज़ वो एक्सपोर्ट पड़ी हुई हैं या इम्पोर्ट करना चाहो, तो एक्सपोर्ट करना आपके पास लाज़मी रखा होना चाहिए, देन ही आप एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर पाओगे, ठीक है? तो ये एक तरीका है। उम्मीद है आप इस तरीके को, या जो मैंने आपको इन डिटेल में समझाया है, ये समझ गए होंगे। तो प्लीज़ अगर इसे समझ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, जो जितना मेहनत से आपको इस चीज़ को समझा रहा हूँ। मुझे बहुत टाइम लगता है, बैकएंड में बहुत टेस्ट करता हूँ, देन जो है ना आपको बता बता रहा होता हूँ। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।